हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यू हक। सो आज हम करेंगे जीई का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज़ डिजिटल कम्युनिकेशन एंड इट्स बेसिकली फॉर सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 1 कंस्ट्रक्टिंग अ सेल्फ। नंबर 1 इसमें हमें पढ़ना है क्रिएटिंग अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल फॉर सोशल मीडिया। सेकेंड वन स्ट्राइकिंग अप फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कन्वर्जेशंस। थर्ड वन सोशल मीडिया एटिकेट्स। यूनिट 2 एक्सप्रेसिंग द सेल्फ, इसमें हम पढ़ेंगे ब्लॉग्स, फेसबुक पोस्ट। सेकेंड वन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंसेस। थर्ड वन एक्नॉलेजिंग एंड नेगोशिएटिंग ओपिनियंस। यूनिट नंबर 3 एक्सप्रेसिंग विजुअली, इसमें हमें पढ़ना है इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ इन अ व्लॉग, स्ट्राइकिंग अ रैपॉर्ट, कनेक्टिंग विद व्यूअर्स एंड ऑडियंस। थर्ड वन मॉडरेटिंग कंटेंट। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमें सिर्फ अभी यूनिट 1 ही पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। कंस्ट्रक्टिंग अ सेल्फ. Constructing a self is a complex and ongoing process that involves many factors including genetics, upbringing, experiences, relationships, culture and more. सो इसमें बेसिकली पहले हमको समझाया है कि कंस्ट्रक्टिंग अ सेल्फ का मतलब क्या है। अपने आप को बिल्ड करना, अपने आप को बनाना, अपने आप को क्रिएट करना इज़ व्हाट वी कॉल कंस्ट्रक्टिंग अ सेल्फ। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट्स एन इट्स कॉन्टिन्यूस, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो पूरी लाइफ चलता ही रहता है। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक जेनेटिक्स हो गया, अपब्रिंगिंग हो गया, एक्सपीरियंसेस हो गए, रिलेशनशिप्स एंड कल्चर हो गए और भी बहुत कुछ। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं जिनसे हम लोग अपने एक सेंस ऑफ सेल्फ को ना समझ पाते हैं और उसको डेवलप कर पाते हैं। तो फर्स्ट वन रिफ्लेक्ट ऑन योर वैल्यूज़, बिलीव्स एंड गोल्स। इसमें हमको ये बताया है कि पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, हमें कुछ समय देना चाहिए अपने आप को समझने के लिए कि हाँ हम क्या चाहते हैं, हम किस चीज़ में बिलीव करते हैं, हमें लाइफ में आखिर अचीव क्या करना है ना। और अपने जो थॉट्स हैं उनको हम एक जगह पे लिख सकते हैं। इट कैन बी हेल्पफुल। सेकेंड वन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी जो वीकनेसेस हैं कि हाँ हम कहाँ अच्छे हैं, हम कहाँ बेकार हैं, उन पे वर्क करो, है ना। उनको पहले पहचानो कि हाँ इसमें हम वीक हैं। सपोज़ कि अब एक स्टूडेंट है, वो साइंस में अच्छा है बट मैथ्स में बुरा है, तो साइंस उसकी स्ट्रेंथ है बट मैथ्स उसकी वीकनेस है। तो पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि येस ये उसकी वीकनेस है और उस पर वर्क करना पड़ेगा, राइट, सो दैट वो इम्प्रूव कर पाए। थर्ड वन डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस। हमें अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपनी बिहेवियर को ना अटेंशन देना पड़ता है, नोटिस करना पड़ता है कि हाँ हम किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं। बिकॉज या हमको भी पता है कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में इंसान जो होता है वो डिफरेंटली बिहेव करता है, राइट। और क्या हमको ट्रिगर करता है, सबसे ज़्यादा जो हमारे इमोशंस हैं उन्हें क्या ट्रिगर करता है, ये हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, दिस कैन हेल्प यू टू बेटर अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड हाउ यू ऑपरेट इन द वर्ल्ड। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपने आप को और अच्छे से समझने के लिए। और आप आखिर इस घर में, इस मतलब जो ये वर्ल्ड है उसमें कैसे ऑपरेट करते हो अपने आप को, ये समझने में। फोर्थ वन सेट बाउंड्रीज। हमेशा एक क्लियर लिमिट, एक क्लियर बाउंड्री इस्टेब्लिश करके रखो सो दैट आपका जो टाइम है, जो आपकी एनर्जी है और जो आपका वेलबींग है वो आप बचा सको। ये मतलब हम कैसे कर सकते हैं, आप सोचो। ये लाइक कि अब कोई वर्क है, किसी ने हमको ना कोई काम दिया और वो हमारे लिए बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है ना। तो अगर कोई भी काम हमारे वर्क से, हमारे गोल से, है ना, अलाइन नहीं कर रहा है तो हमें उसको डायरेक्टली नो कह देना चाहिए कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज इट मेक्स मी अनकम्फर्टेबल, है ना, और ये बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे लिए। ओके, फिफ्थ वन प्रैक्टिस सेल्फ केयर। हमेशा अपने ऊपर ध्यान दो, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से अपने ऊपर ध्यान दो, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी असेंशियल फैक्टर। किस लिए? अपने जो सेंस ऑफ सेल्फ है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने सेंस ऑफ सेल्फ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और हम ये कैसे कर सकते हैं? एक इनफ स्लीप लेके, एक अच्छी स्लीप लेके, पूरे 8 आवर्स की स्लीप लेके, है ना, अच्छे से सोना, अच्छे से खाना, प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना, है ना, और जिसमें हमें खुशी मिले वो सब करना, राइट। सिक्स्थ वन सीक फीडबैक एंड सपोर्ट। हमेशा जो आपके आसपास लोग हैं ना, जो लाइक आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे आप पूछो, एक फीडबैक मांगो कि यस मैं आखिर कैसा
मतलब परफॉर्म कर रहा हूँ, कैसा बिहेव कर रहा हूँ, राइट। जो आपकी वीकनेस है, आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, है ना, उस पे आप कमेंट्स ले सकते हो अपने और जो लोग हैं उनसे, सो दैट आपको और एक बहुत मतलब एक एनलार्ज्ड, एक वाइड पॉइंट ऑफ व्यू मिले कि हाँ, जो और लोग हैं वो मेरे बारे में ये सोचते हैं और मैं अपने बारे में ये सोचता हूँ, राइट। तो फिर आप जो आपका पर्सपेक्टिव है ना अपने आप को लेके, वो और बदलेगा, ठीक है। हमेशा ये आप ध्यान रखो कि डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ ना, मतलब सेंस ऑफ सेल्फ एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हमेशा ना अपने आप को पहचानना, ऐसा नहीं होता है कि हाँ, एक जो ह्यूमन है वो अपने आप को ना एक ही बार में पहचान लेता है। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। उसको ना काफ़ी टाइम लग जाता है अपने आप को जानने के लिए, अपने ही आप को जानने के लिए एक ह्यूमन को लाइफ लॉन्ग टाइम लग जाता है, वो पूरी ज़िंदगी। इट्स अ जर्नी टाइप, ओके, इट्स अ जर्नी टाइप। ये बहुत टाइम लेता है, एफर्ट्स लेता है और एक सेल्फ रिफ्लेक्शन लेता है अपने आप को समझने के लिए कि हाँ, हम कौन हैं और कहाँ खड़े हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ता है ना, धैर्य रखना पड़ता है, कंपैशनेट होना पड़ता है अपने साथ, और अपने आप को, है ना, अपनी एक सॉलिड नींव बनाने के लिए, एक फाउंडेशन बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए हमें काम करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल एंड पर्सनल प्रोफाइल फॉर सोशल मीडिया। अच्छा, तो ये तो आप सभी को आता होगा, है ना, बिकॉज़ हम सब यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और भी बहुत कुछ, यूट्यूब वगैरह हम सब यूज़ करते हैं, तो सबके पास कुछ ना कुछ प्रोफाइल्स वगैरह होंगी। लाइक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल प्रोफेशनल प्रोफाइल्स के लिए लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह, है ना, ये तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। सबको पता होगा इसके बारे में, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो पहला है क्या हमारा, कि एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर हमें चूज़ करनी पड़ती है, जिसमें हाँ, हम लोग फॉर्मली ड्रेस्ड अप हुए होते हैं, वो हमको अपने प्रोफाइल पिक्चर में लगाना पड़ता है, ओके। एक कंपेलिंग बायो लिखना पड़ता है, जिसमें हमारी जो समरी लिखी होती है कि हाँ, हम कहाँ बॉर्न हुए हैं, हमारा ये काम है, हम ये करते हैं, अभी हम ये हैं, हमने ये किया है एंड ऑल, ओके। मतलब बेसिकली अपने बारे में एक समरी देना, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाईलाइट योर एक्सपीरियंस। आपने अभी तक क्या-क्या किया है, जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनको हाईलाइट करो अच्छे से। अपने स्किल्स को शोकेस करो, है ना, शोकेस योर स्किल्स। अपने स्किल्स को दिखाओ कि हाँ, हमें ये आता है, ओके, हम इस फील्ड में ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। आई हैव दीज स्किल्स, कि हाँ, मैं मतलब मैनेजमेंट में अच्छा हूँ, मेरे पास ये स्किल है, ओके। यूज़ अ प्रोफेशनल टोन। हमेशा हमेशा सोशल मीडिया में, अगर मैं प्रोफेशनल अकाउंट की बात करूँ, तो आपकी जो टोन है उसमें ना एक प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए, है ना, उसकी एक ग्लिम्प्स आनी चाहिए कि हाँ, आप पढ़े लिखे हो, यू यू आर प्रोफेशनल, है ना, और आप वेरी सीरियस, यू आर वेरी सीरियस रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल लाइफ, ओके। अब इसमें मैं अगर बात करूँ एक प्रोफेशनल टोन की, तो वो क्या होती है बताओ? मतलब काम, वाइस, है ना, वाइसली बात करना, कामली बात करना, इट्स कॉल्ड प्रोफेशनल टोन। अब औरों के साथ एंगेज करना, मिक्स्ड अप होना, है ना, अपने जो कनेक्शंस हैं उनको और बढ़ाना, ओके। इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिएटिंग अ सोशल मीडिया, मतलब आई मीन अ प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑन सोशल मीडिया। हमेशा बी ऑथेंटिक, ओके, हमेशा ट्रस्टफुल रहो, कि लोग कह सकें यस दैट यू आर ट्रस्टवर्दी, है ना। हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए आपको औरों के साथ, और हमेशा मतलब ऑनेस्ट रहना चाहिए, औरों की हेल्प करनी चाहिए, काइंड होना चाहिए, ट्रुथ हमेशा बोलना चाहिए, राइट। अब ये याद रखना स्टूडेंट्स हमेशा, कि जो सोशल मीडिया होता है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है ना, कि आपके जो स्किल्स हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, उनको एक्यूरेटली दिखाता है। आप जो भी क्या बोलते हैं, अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, आप ना उसको ऐसे इस तरीके से बनाओ कि हाँ, आपकी जो ऑडियंस है वो आपको सुने, है ना, वो आपको समझे और वो इंटरेस्ट ले आपकी बातों में, ठीक है। हमेशा अपनी प्रोफाइल को आप अपडेट करके रखो, नई-नई जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको ऐड करते रहो, सो दैट लोगों को लगे येस यू आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। Striking up conversations can be great way to connect with others whether in formal or informal setting. ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ फॉर्मल कन्वर्सेशन। अब फॉर्मल कन्वर्सेशन का बेसिकली मतलब क्या है? हमारे जो फॉर्मल एरियाज़ होते हैं, सपोज़ हमारा ऑफ़िस, राइट, जहाँ पे हम वर्क करते हैं, जहाँ पे हमारा प्रोफेशनलिज़्म होता है, वहाँ पे हमको फॉर्मली बात करनी होती है, फॉर्मली कन्वर्स करना होता है औरों के साथ, ओके। अब इसमें क्या-क्या आता है? फर्स्ट वन, रजिस्टर। हमेशा एक प्रॉपर ग्रामर का इस्तेमाल करो। एक प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर का और प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से, जिस वे में आप बोलोगे ना, वो हमेशा आपकी एक इमेज ना इंसान के अंदर उतार देता है, ठीक है, कि हाँ, ये इंसान तो ऐसे बोलता है।
अगर आप बहुत मतलब ऐसे बोलते हो ना स्लैंग लैंग्वेजेस वगैरह, तो फिर औरों को लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो पढ़ा लिखा गँवार है, इसे तो बात ही करनी बेकार है, इसके मुँह मत लगो, है ना? बट अगर आपको फॉर्मली हम बात करें अगर, है ना? अगर उसकी बात करें, तो फॉर्मल लैंग्वेज में स्लैंग्स का इस्तेमाल फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं होता है। ओके। सेकंड वन, टोन। हमेशा एक प्रोफेशनल टोन आपको बैलेंस करके, आपको मेंटेन करके चलनी पड़ती है। एक रिस्पेक्टफुल टोन आपको मेंटेन करके चलनी पड़ती है। हमेशा क्लियरली बोलो, हमेशा काम रहो, और अपनी जो आवाज़ है उसको रेज़ करना अवॉइड करो। उसको चिल्लाना मतलब बेसिकली अवॉइड करो। एक सार्कास्टिक टोन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। थर्ड वन, वोकैबुलरी। यूज़ फॉर्मल वोकैबुलरी। ओके। हमेशा सिचुएशन के हिसाब से अपनी जो वोकैबुलरीज़ हैं उनको आप चेंज भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना? अगर उसमें नए-नए वर्ड्स वगैरह ऐड करना, है ना? औरों को नए-नए वर्ड से इंट्रोड्यूस करना इज़ अ वेरी गुड वे टू इम्प्रेस अदर्स। ओके। सो अभी हमें चलना है इनफॉर्मल वाले पे। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस की। फर्स्ट वन सेम चीज़ है, वही 3 है। रजिस्टर। आप इसमें इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट और कंपल्सरी कि आप हमेशा एक प्रॉपर ग्रामर का ही इस्तेमाल करो, कि हाँ आपको स्ट्रिक्टली ऐसी ग्रामर फॉलो करनी पड़ेगी। नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इन इनफॉर्मल कन्वर्जेशन। आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सली और फ्रीली किसी भी ग्रामर, मतलब कोई भी ग्रामर वर्ड्स वगैरह होते हैं, प्रोनाउंस वगैरह होते हैं, है ना, उनको यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट केस ऑफ एनी प्रॉब्लम वगैरह। नेक्स्ट है टोन। हमेशा आप एक फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल टोन का इस्तेमाल करते हो इन इनफॉर्मल कन्वर्जेशंस। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि ये सब किस में होता है, इनफॉर्मल कन्वर्जेशन में होता है स्टूडेंट्स। ओके। थर्ड वन, वोकैबुलरी। अपनी जो वोकैबुलरी होती है वो आप चाहे अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल करो, स्लैंग्स इस्तेमाल करो, इनअप्रोप्रिएटली इस्तेमाल करो, इट डोंट इम्पैक्ट योर इमेज। ओके। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये लिखा है कि हे व्हाट्सएप, माय नेम इज़ टॉम। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओके, तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे, है ना? नेक्स्ट, अब हम चलते हैं सोशल मीडिया एटिकेट्स पे। अब पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिर सोशल मीडिया एटिकेट्स होते क्या हैं। एटिकेट्स का मतलब होता है मैनर्स, ठीक है? तो सोशल मीडिया एक ऐसे प्रॉपर और पोलाइट बिहेवियर को बोलते हैं जो हम यूज़ करते हैं। कब? जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तब, ठीक है? अब कुछ टिप्स वगैरह हैं कि आप अपने जो सोशल मीडिया एटिकेट्स हैं उनको अच्छे से मेंटेन कर पाओ उसके लिए। तो फर्स्ट वन, रिस्पेक्ट अदर्स। जो और हैं और जो मतलब मीडिया पे और लोग हैं उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको, है ना? मतलब ये जाने बिना कि हाँ वो इंसान कौन है, कहाँ है, आपको कभी भी उसकी इंसल्ट वगैरह नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट कैन हर्ट अदर्स। सेकंड वन, बी माइंडफुल ऑफ योर पोस्ट। आप जो भी पोस्ट कर रहे हो वो सोच समझ के पोस्ट करो। क्यों? क्योंकि आपकी पोस्ट, आपके जो वर्ड्स वगैरह हैं वो शायद किसी और को हर्ट करे या फिर किसी और को ऑफेंड कर सकते हैं। ओके, तो पोस्ट करने से पहले सोचना पड़ेगा। एंड थर्ड वन, अवॉइड ओवर शेयरिंग। अपनी जो चीज़ें हैं ना, मतलब अपनी जो पोस्ट वगैरह हैं, है ना, उनको ओवर शेयर थोड़ा मतलब ना अवॉइड करो ओवर शेयरिंग। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है कि जो ये आपकी ओवर शेयरिंग की आदत है ना सोशल मीडिया पे, वो आपको ऐसी जगह लीड कर दे जो आप नहीं चाहते। ओके। बी ऑथेंटिक। हमेशा ऑनेस्ट रहो, ट्रुथफुल रहो सोशल मीडिया पे, और क्या बोलते हैं, जो फेक चीज़ें होती हैं ना उनको, मतलब जो आपको मिसलीड कर रही हैं या फिर जो आपको या फिर जो आपकी रेपुटेशन को ख़राब कर रही हैं उनको अवॉइड करो। नेक्स्ट, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। हमेशा तरीके से, एक सलीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए आपको, राइट? अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। नेक्स्ट वन, अवॉइड स्पैम। हमेशा जो स्पैम का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो आपको अनवांटेड कॉल्स आती हैं, जो आपको अनवांटेड ईमेल्स वगैरह आते हैं, उनको आप अवॉइड करो, है ना? तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। और हमेशा याद रखना कि जो सोशल मीडिया होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो अगर आप इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो फिर आपका जो रेपुटेशन है ऑन सोशल मीडिया, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी पॉजिटिव। ओके। और आपके जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ आपकी एक अच्छी खासी बनती रहेगी। ओके। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ स्टार्ट करेंगे। एंड प्लीज़ like, share and subscribe my channel if you like my content this video, है ना? And yeah, if you all face any kind of problem, let me know in the comment section. I will reply for sure. Okay, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।